हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ वर्थ यानी अपनी खुद की वैल्यू के बारे में। अपने अस्तित्व, गुणों और अधिकारों को पहचानना। जब सेल्फ वर्थ गिरने लगती है तो इंसान खुद को दूसरों से छोटा या कमज़ोर महसूस करने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास, खुशी और जीवन में संतुलन कम होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल्फ वर्थ आखिर क्या है और जब ये कम होता है तो इसके संकेत क्या क्या होते हैं और इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सेल्फ वर्थ क्यों एक व्यक्ति जो है अपने आप को दूसरों से कम आंकता है, इसके पीछे आखिर क्या रीज़न हो सकते हैं और जब ऐसा कुछ होता है तो वैसे उस व्यक्ति में क्या संकेत दिखाई देते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सेल्फ वर्थ का अर्थ है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ, मुझे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये आत्मसम्मान से भी गहरा होता है। जैसे अगर किसी दिन आप कुछ अच्छा नहीं कर पाए, फिर भी अंदर से यह महसूस होना कि मैं ठीक हूँ, मुझ में मूल्य है, मैं वैल्यूएबल हूँ, यही रियल सेल्फ वर्थ है। मतलब जो सेल्फ वर्दी व्यक्ति होता है वह किसी भी हाल में खुद को कमज़ोर फील नहीं करता, चाहे वो उसने कुछ न किया हो। तो ये चीज़ें हैं। जब सेल्फ वर्थ गिरने लगती है तो अंदर क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फ वर्थ कमज़ोर होती है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे अपने आप पर विश्वास खोने लगती है। मन के भीतर मैं पर्याप्त नहीं हूँ की आवाज़ आने लगती है। यह आवाज़ इतनी सटल होती है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी अपनी ही नहीं है। यह तो समाज, परिवार या पुराने अनुभवों से आई है यह इमेज। आपको लगता है मुझे प्यार पाने के लिए अच्छा बनना पड़ेगा, अगर मैंने गलती की तो लोग मुझे छोड़ देंगे, मैं तब तक योग्य नहीं जब तक कि मैं कुछ बड़ा हासिल न कर लूँ। यह सोच इंसान को एक भीतरी से खालीपन की ओर ले जाती है। भले ही बाहर सब कुछ हो, नौकरी, परिवार, दोस्त, फिर भी एक कमी महसूस होती है। अब इसके क्या क्या संकेत होते हैं? सेल्फ वर्थ होने के कुछ गहरे संकेत हमें दिखाई देते हैं। जब ये संकेत हमें किसी व्यक्ति में दिखाई दें तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारी सेल्फ वर्थ, उस व्यक्ति की सेल्फ वर्थ कमज़ोर है। आप खुद से जुड़ नहीं पाते। किसी व्यक्ति की यदि सेल्फ वर्थ कमज़ोर होती है तो खुद के लिए अच्छा नहीं सोच पाते और खुद से जुड़ नहीं पाते, बस दूसरों की उम्मीदों पर पूरी करते जाते हैं। दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं, खुद के विचारों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। दूसरा है, आपका इनर क्रिटिक बहुत लाउड होता है। हर बात पर भीतर से कोई कहता है कि तुम में ही कोई कमी है। मतलब आपका जो अंदर का जो क्रिटिक है वो बहुत लाउड होता है। वो आवाज़ देने लगता है कि आप में ही किसी तरह की कोई कमी है और आप नहीं कर पाओगे। इसका तीसरा संकेत है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। किसी भी अप्रूवल या अटेंशन न मिले तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। मतलब अगर आप में सेल्फ वर्थ नहीं होगी तो आप बाहर से अटेंशन सीकर बन जाते हैं। मतलब दूसरे कहते हैं कि आपको अप्रूवल देते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, अगर आपको अप्रूवल नहीं देते तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है। फोर्थ संकेत है, आपका जो अचीवमेंट्स से खुद को डिफाइन करते हैं। सफलता मिलती है तो आप खुद को अच्छा समझते हैं और अगर असफलता आती है तो खुद से ही नफरत करने लगते हैं। मतलब आपके अचीवमेंट पर निर्भर करता है कि आप वर्दी महसूस करते हैं या फिर अनवर्दी। इसका जो पांचवा संकेत है कि आपको प्यार स्वीकार करने में भी डर लगता है, क्योंकि भीतर कहीं लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। अनवर्दी जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि मैं किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ, कैपेबल नहीं हूँ, तो वो प्रेम को स्वीकार करने में भी उन्हें डर लगता है। अब बात आती है कि किसी व्यक्ति में जो अनवर्दीनेस है, मतलब जो कमज़ोरी महसूस होने के कारण है, आखिर कहाँ से आते हैं और इसके डीप रूट्स कहाँ से हैं। तो सबसे पहला है बचपन के अनुभव। जब बच्चा बार बार सुनता है तू गलत है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू दूसरों जैसा क्यों नहीं है, मतलब जब कंपैरिजन करते हैं तो वह अपने अंदर शर्म और कमज़ोरी की भावना बसा लेता है। और बच्चे का जो माइंड है वो स्टार्ट के जो 7 ईयर्स है उसमें डेवलप होता है और उसकी आत्म छवि तब बनने लग जाती है। जब किसी बच्चे को बार बार कहा जाता है कि तुम ही गलत हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो भावना उसके अंदर बैठ जाती है और वो उसकी जो वर्दीनेस है वो कमज़ोर होती जाती है और वो खुद को अनवर्दी फील करने लगता है। तो जिन लोगों में यह भावना देखी गई है अनवर्दीनेस की, तो क्या होता है, उन्हें बचपन के जो अनुभव हैं
वो अपने माइंड में बिठा लेते हैं और अपने आप को कम आंकने लगते हैं। सेकंड है इमोशनल नेग्लेक्ट। अगर आपको के भावनाओं को कभी किसी ने सुना नहीं है तो मन मान लेता है कि मेरी फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं है। जब आपको इमोशनल नेग्लेक्ट फील होता है तो आपको लगता है कि मैं अनवर्दी हूँ, मतलब मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है। थर्ड रीज़न हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप या रिजेक्शन। किसी रिश्ते में बार बार छोटा महसूस करा जाए तो आत्मा अपना विश्वास खो देती है। जब टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाते हैं या हमें बार बार रिजेक्शन मिलता है तब भी हमें सेल्फ वर्थ कम देखी जा सकती है। फोर्थ है ट्रॉमा या अबेंडनमेंट। किसी ने छोड़ दिया या किसी भरोसे ने टूटकर चोट पहुंचाई है, तब भीतर का बच्चा यह निष्कर्ष निकालता है कि मैं लवेबल नहीं हूँ। जब हम किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं या किसी गहरी चोट हमने देखी होती है तब हमें लगता है कि हम अनवर्दी हैं। पर असली सच क्या है? आपका वैल्यू किसी ने दिया नहीं है, इसलिए कोई छीन भी नहीं सकता। आपकी वर्थ आपके अस्तित्व में निहित है। हमें यह सोचना चाहिए जैसे सूरज का प्रकाश, उसे कोई साबित नहीं करता, वह बस चमकता है। आप बस उस प्रकाश को फिर से महसूस करना भूल गए हैं। सेल्फ वर्थ को बढ़ाना मतलब खुद से फिर जुड़ना और खुद को अनकंडीशनल प्रेम देना और यह जानना कि मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ और मैं योग्य हूँ। तो अगर आप देखें कि आप में भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं अनवर्दीनेस के, या फिर आपको लग रहा है कि आप खुद को कम आंकते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों को प्रयोग में लाना चाहिए जो आपकी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार अनवर्दी अगर हमने फील कर लिया तो हम अपनी जो सेल्फ वर्थ को है हम इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी हमें कुछ एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो आप डेफिनेटली हमने इस पर वीडियोस भी बनाए हैं कि हम अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ में उन को अप्लाई करते हैं, ऐसी चीज़ों को अप्लाई करते हैं जो हमारी सेल्फ वर्थ को इंक्रीज़ करते हैं, तो इन्हें अपनाकर हम अपनी जो सेल्फ वर्थ को है बढ़ा सकते हैं। सो आई होप आपने अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में जाना कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो उसके कम होने के क्या क्या संकेत होते हैं और इसके रूट कॉज मतलब इसके जो इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना। हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत धन्यवाद।